करंट अफेयर्स हमारा और इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हम पढ़ेंगे। देखिए करंट अफेयर्स रेगुलर चलेगा, इसको थोड़ा सीरियसली हमें लेना पड़ेगा। ये है GSET N2, जिसे GSET 20 भी बोला जाता है। ये है क्या? ये GSET N2 या GSET 20 है क्या, ये आपको याद होना चाहिए और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत के GSET N2 संचार उपग्रह को SpaceX ने फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा छोड़ा। ठीक है, इसरो भी ऐसा नहीं है कि अकेले अपनी चीजें छोड़ती है, अगर कोई सैटेलाइट जा रहा है तो उसका यूज कर लेती है। तो SpaceX के फाल्कन 9 जो वर्ल्ड का सबसे पेलोड हैवी ले जाने वाला रॉकेट है, उससे इन्होंने भी अपना क्या छोड़ा, GSET N2 या GSET 20 को इन्होंने यहीं से फाल्कन 9 रॉकेट से छोड़ा। ये इंडिया का एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये क्या है? भारत का उन्नत संचार उपग्रह है। इट वॉज डेवलप्ड बाय न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIR ने, कमर्शियल आर्म है इसरो का। इसरो का एक वाणिज्यिक अंग है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। SpaceX के फाल्कन से इसको छोड़ा गया है। कहां? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। अब आप कहोगे भैया ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है? ये मान लीजिए अर्थ है, तो ये जो ऑर्बिट है ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है। मतलब ये पहले आपके लोअर अर्थ से फिर ये ट्रांसफर ऑर्बिट में गया, तो ये ट्रांसफर ऑर्बिट से फिर जहां चाहे वहां जा सकता है। ठीक है, दूर दराज क्षेत्रों का डेटा और इंटरनेट प्रदान करने के लिए इसको किया गया है। डिजाइन टू प्रोवाइड इंटरनेट सर्विसेज इन द रिमोट रीजन्स। ठीक है, आज भी भारत में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आज भी भारत में बेटा सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास इंटरनेट एक्सेस है, तो सुनने को तो है, बट वो लोगों तक नहीं पहुंचा। मतलब आज भी गांव में अगर आप जाते हैं तो आपकी डेटा बहुत अच्छे नहीं चलते, वाईफाई वहां है नहीं। आज मोबाइल नेटवर्क शहरों में नहीं अच्छा चला, बाहर क्या चलेगा? तो सैटेलाइट्स हमें और लॉन्च करने पड़ेंगे ताकि हम सैटेलाइट नेटवर्किंग भी कर पाए, जैसे एलन मस्क साहब कर रहे हैं। ठीक है, अब ये विशेष रूप से भारत की स्मार्ट सिटी मिशन के लिए बहुत जरूरी है। डेटा ट्रांसमिशन की कैपेबिलिटीज देगा। अगर आपको स्मार्ट सिटी मिशन को पूरा करना है तो वहां पे हाई स्पीड इंटरनेट भी तो चाहिए, डेटा प्रोसेसिंग भी तो चाहिए। तो उसके लिए GSET N2 या GSET 20 बहुत जरूरी माना जाता है। हाईली थ्रूपुट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है, ऑपरेट करेगा का बैंड पर। ये मल्टीपल स्पॉट बीम्स लगेगी जो डेटाबेस में स्मॉल टर्मिनल्स में जाएगा। N2 जो है 22 यूजर बीम लेके गया, 8 नैरो स्पॉट बीम लेके गया, 32 यूजर बीम लेके गया, 8 नैरो है उसमें, और 24 वाइट स्पॉट बीम है जो पूरे भारत को कवर करेगी। ये बीम्स होंगी हब स्टेशन अक्रॉस मैनलैंड जो है वहां पर बीम्स जाएंगी। सैटेलाइट का बैंड हाई थ्रू अप कम्युनिकेशन पेलोड देगा, जिसमें आपको स्पीड मिलेगी 48 Gbps पर सेकंड। 48 GB पर सेकंड बहुत बड़ी चीज होती है, इतना आपको डेटा प्रोसेस मिलेगा। GSET N2 सैटेलाइट जो है लिफ्ट ऑफ हुआ है 4700 kg का था। ये लाइफ इसकी है 14 साल। 14 साल के बाद आपको इसको फिर से बदलना पड़ेगा। हाईएस्ट थ्रू आउट द सैटेलाइट है, ओनली वन एक्सक्लूसिव ऑपरेटिंग हाईली थ्रू आउट द का बैंड। का बैंड के बाद एक बहुत बड़ा सैटेलाइट मिशन है जो भारत ने लॉन्च किया है, ये काम करता रहेगा। अब ये हिंदी वर्जन है इसका, देख लीजिए। ठीक है, यहां पर बस याद रखना है इसमें 32 यूजर बीम है, जिसमें से 8 नैरो है और बाकी वाइड। ठीक, अब ये जो है 4700 किलोग्राम का है, इसका जीवन 14 वर्ष का है। 40 Gbps पर सेकंड का थ्रूपुट ये हमको देती है। सर्वाधिक क्षमता वाला उपग्रह है ये इसका। ठीक है, भारत का अभी तक का सर्वाधिक क्षमता वाला उपग्रह यही है। और G बैंड में विशेष रूप से प्रचलन करने वाला एकमात्र उपग्रह, मतलब G बैंड में, बीम पे बैंड पे अभी तक कोई और कंट्री काम नहीं करती। इंडिया का पहला सैटेलाइट है जो G बैंड पे काम करते हुए आपको दिखेगा। ठीक, अब बात आती है फाल्कन 9 को क्यों चूज किया गया। फाल्कन 9 जो है इसरो Mark 3 लॉन्च व्हीकल से भी इसको डाल सकती थी, बट वो सिर्फ 4000 kg तक ले जा सकता है ट्रांसफर ऑर्बिट में। GSET N2 का वेट 4700 kg था, तो उसको डिफरेंट सॉल्यूशन चाहिए थे। तो इसरो SpaceX लॉन्च व्हीकल के पास गया और इसरो ने SpaceX की मदद ले ली और अपना पहला कमर्शियल फ्लाइट डाल दी। हमारे यहाँ आज भी प्रक्षेपण जो है 4000 किलो तक का ही हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। तो हमने क्या किया, हमने किया कि भाई जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में अगर 4000 से ऊपर का वेट नहीं ले जा सकते तो फिर हमें दूसरा चाहिए था। तो SpaceX के पास हम गए, हमने कहा भैया हमारे पास सामान है पर पहुंचाने की ताकत नहीं है, तो क्या करें? कह रहे हमारा सामान पहुंचवा दो। तो इन्होंने इस सामान को फिर यहाँ पे पहुंचा दिया। ये हमारे 3 करंट अफेयर्स थे। होपफुली आप लोगों को मजा आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। जिसको समझ में नहीं आई वो